नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी कटघरे में नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अल्टीमेटम की, और नीतीश की जेडीयू ने भी औरंगजेब को बताया महान, मोदी शाह ने पकड़ा माथा की, वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने भाजपा से की बगावत, नड्डा को सुनाई खरी खोटी की, स्टालिन ने जुटाया 35 दल, मोदी सरकार की नाक में किया दम की, और फीता काटकर बुरे फंसे योगी, अरबों का घोटाला आया सामने। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अबू आजमी बजट सत्र तक के लिए हुए सस्पेंड, औरंगजेब को लेकर दिया था विवादित बयान, योगी बोले यूपी बुलाइए इलाज कर देंगे। मायावती के ऑफर को आकाश आनंद के पिता ने ठुकराया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से किया इनकार, भाई से जिम्मेदारी वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कितने दागी नेताओं को राहत दी, ईसी से चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी, 2 हफ्ते की मोहलत। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले औरंगजेब अच्छा शासक था, महाराष्ट्र विधानसभा में एसपी विधायक ने कहा था हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा। योगी बोले अबू आजमी को यूपी बुलाइए इलाज कर देंगे, औरंगजेब जैसी कमबख्त औलाद किसी की ना हो, खुद उसके पिता ने कहा था। प्रहलाद पटेल बोले सुचिता की राजनीति बेईमानों को कैसे रासवाएगी, नड्डा को टैग कर पोस्ट डिलीट किया, कांग्रेस ने कहा समाज की राजनीति के लिए छोड़े पल। स्मृति ईरानी ने एआई में लैंगिक पक्षपात दूर करने पर दिया जोर, कहा आज तकनीकी समानता की जरूरत। बीजेपी विधायक बोले कांग्रेस राज में 3 नहरें हरियाणा को दी, कांग्रेस एमएलए ने कहा शर्म करो, शहीदों के बच्चे पानी पीने के लिए भटक रहे। हिमाचल में मंदिरों से सरकारी हिस्सा मांगने पर विवाद क्यों, बीजेपी ने कहा सनातन विरोधी, सीएम बोले भाजपा 15% लेती थी, 6 सवाल जवाब से जानिए पूरी सच्चाई। आप विधायक गोल्डी कंबोज की पुलिस को चेतावनी, फाजिल्का में बोले कार्यकर्ताओं की अनदेखी तो होगा हिसाब, दूसरी पार्टियों को चाय पिलाना करें बंद। तो बुलडोजर लेकर जाते, कैंची लेकर क्यों गए, अंसल मामले पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर पलटवार। ये दक्षिणी राज्यों की अहमियत खत्म करने की है कोशिश, परिसीमन विवाद में कूदे एक्टर विजय दलपति। कांग्रेस विधायक बोले राहुल और खड़गे तय करेंगे महागठबंधन का सीएम फेस, अजीत शर्मा ने कहा तेजस्वी अब तक नेता प्रतिपक्ष, आरजेडी बोली हम बड़ी पार्टी। अमृतसर से किसानों ने फूका सीएम मान का पुतला, बोले केंद्र के इशारे पर चल रही आप सरकार, 18 जिलों में प्रदर्शन का किया ऐलान। तेजस्वी बोले मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं जानते, हमारी सरकार में एसडीएम ने लाठीचार्ज किया तो हटा दिया, आज कार्यकाल विस्तार मिलता है। लोकसभा सीटें घटने का डर दिखा, स्टालिन ने जुटाए 35 दल, पीएम मोदी को दिया अटल वाला फॉर्मूला। कन्नड़ एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर 15 केजी सोने के साथ हुई गिरफ्तार, कर्नाटक डीजीपी की सौतेली बेटी है, दुबई से लौटी थी, सोने के तस्करी का है शक। गोवा कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, बीएल संतोष ने सीएम सामंत और विधायकों से की मुलाकात। जो जितना टैक्स लगाएगा उस पर वैसे ही टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप ने 2 अप्रैल तय की डेडलाइन, भारत का भी लिया नाम। सरकार नागा राजनीतिक मुद्दे के जल्द समाधान को लेकर चिंतित, सीएम रियो बोले गतिरोध जारी नहीं रह सकता, वो इंडिया को हिंदिया बनाना चाहते हैं। भाषा विवाद पर एक्टर कमल हसन की एंट्री, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले औरंगजेब अच्छा शासक था, उनकी छवि को क्रूर बनाने की कोशिश की जा रही। बता दें कि जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान का समर्थन किया है। खालिद अनवर ने आज कहा कि औरंगजेब के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और वह उतना क्रूर नहीं था जितना उसे बताया जाता है। एक लॉबी है जो उनकी छवि को क्रूर बनाने की कोशिश कर रही है। यह एक एकेडमिक चर्चा है जो इस पर संसद के पटल या राजनीतिक रैली में चर्चा नहीं की जा सकती, इसीलिए एकेडमिक चर्चा को एकेडमिक ही रहने देना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि औरंगजेब के खिलाफ इस तरह की गलत सूचना के जरिए एक राजनीतिक पार्टी क्या हासिल करना चाहती है।
जेडीयू एमएलसी के बयान पर बीजेपी ने कहा, जेडीयू नेता का ऐसा बोलना कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत बोल रही है, ऐसा सिर्फ कांग्रेस और राजद के लोग ही बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, चुनाव से पहले खेला होगा? कमेंट जरूर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कितने दागी नेताओं को राहत दी? ईसी से चुनाव लड़ने से बैन हटाया या घटाने की जानकारी मांगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी जिन पर से उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया या हटा दिया। कोर्ट ने ईसी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता से कहा है कि ईसी से जानकारी मिलने के बाद 2 हफ्तों के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में प्रावधान है कि दागी नेता 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, भले ही उसे जमानत मिल गई हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में मामला चल रहा हो। इसी एक्ट की धारा 11 के तहत इसी के पास ताकत है कि वह किसी मामले में इस अवधि को कम या पूरी तरह से हटा सकता है। ऐसा करने पर स्पष्ट कारण भी दर्ज करना होगा। कोर्ट ने ऐसे ही मामलों की जानकारी मांगी है। प्रहलाद पटेल बोले, सुचिता की राजनीति बेईमानों को कैसे रास आएगी? नड्डा को टैग कर पोस्ट डिलीट किया। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश के पंचायत और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल का राजगढ़ के सुठालिया में लोधी लोधा समाज के सम्मेलन में भीख वाला बयान उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आ रहा है। मंत्री पटेल ने अपने इस बयान पर बवाल मचने के बाद जबलपुर में कहा कि वे अपने इस बयान पर कायम हैं। यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं, सामाजिक मंच पर कही गई बात है जिसे जीतू पटवारी तूल दे रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है, वहीं अब मंत्री बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक्स पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग करते हुए लिखा, मेरे मन में जनता जनार्दन सदैव रही, उसे नकारा हो या स्वीकारा हो, यह मेरी निष्ठा का अतीत है, वह आज भी है, लेकिन सुचिता की राजनीति भ्रष्ट और बेईमानों को कैसे रास आएगी? स्मृति ईरानी ने एआई में लैंगिक पक्षपात दूर करने पर दिया जोर, कहा आज तकनीकी समानता की जरूरत। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लैंगिक समानता के लिए तकनीकी की समानता पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण को लेकर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सम्मेलन में ईरानी ने एआई में शामिल प्रणालीगत पक्षपात के बारे में बात की, साथ ही इस असमानता को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने के लिए डिजिटल समानता को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज एआई के इस दौर में पुरुषों का महिलाओं और महिलाओं का पुरुषों से मुकाबला नहीं है, बल्कि मानवता का मुकाबला है कि एआई हमारे साथ क्या करने वाला है। एक शोध में सामने आया कि दुनिया के 133 एआई सिस्टम में से 44% एआई लैंगिक समानता पर जोर नहीं देते हैं। तो बुलडोजर लेकर जाते कैंची को लेकर गए योगी, अंसल मामले पर अखिलेश यादव का पलटवार। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी पर अपने कार्यकाल के दौरान अंसल एपीआई जैसे बिल्डरों का पक्ष लेने का आरोप लगाने के एक दिन बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज भाजपा सरकार पर निवेशकों को निशाना बनाकर अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने निवेश को लेकर सरकार के रुख पर सवाल उठाया और कहा कि जो नेता अब आरोप लगा रहे हैं उन्होंने पहले भी उन्हीं स्थानों पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सब गलत था तो आप वहां अपना बुलडोजर लेकर जाते, आप कैंची लेकर उद्घाटन करने क्यों पहुंच गए? अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए जब लोग किसी और का नाम लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उसी के नाम से बनी सिटी में स्थित मॉल और अस्पताल का उन्होंने ही उद्घाटन किया था। उसी विशाल परिसर में बने एक नए होटल में G20 के मेहमान आपने ही ठहराए थे। कांग्रेस विधायक बोले, राहुल और खड़गे तय करेंगे महागठबंधन का सीएम फेस। आरजेडी बोली, हम बड़ी पार्टी। जी हां, बता दें कि बिहार में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इस बीच महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा है कि तेजस्वी यादव अभी तक नेता प्रतिपक्ष हैं। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, ये कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करेंगे। जिसकी सीट ज्यादा होगी उसी पार्टी का सीएम होगा। अजीत शर्मा से जब पूछा गया कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उन्होंने कहा, पिछली बार 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन ये सारे फैसले आलाकमान लेगा। लोकसभा सीटें घटने का डर दिखा, स्टालिन ने जुटाए 35 दल, पीएम मोदी को भी दिया अटल वाला फॉर्मूला। जी हां, लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर आज
आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में 35 दलों की मीटिंग हुई। इस बैठक में स्टालिन ने एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर सभी ने एक मत से सहमति जताई। इस प्रस्ताव में पीएम मोदी से मांग की गई कि परिसीमन के लिए 1971 की गणना के अनुपात को ही आधार माना जाए, उसके आधार पर ही लोकसभा सीटें तय हो और यह सीमा अगले 30 सालों के लिए बरकरार रखी जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि दक्षिण भारत के अलावा अन्य राज्यों को भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस मीटिंग के मुख्य विपक्षी दल AIADMK नेता भी मौजूद रहे। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए। कन्नड़ अभिनेत्री एयरपोर्ट पर 15 केजी सोने के साथ हुई गिरफ्तार। कर्नाटक DGP की सौतेली बेटी है ये। जी हां, बता दें कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को आज DRI ने 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी सामने आ गई है। रान्या कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में माणिक्य और पाटकी में काम किया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। DRI अधिकारियों के मुताबिक रान्या राव मुंबई से एमिरेट फ्लाइट्स के जरिए भारत लौटी थी। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर नजर रख रही थी क्योंकि वह पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।